हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक एंड वेलकम बैक टू टेम्परामेंट ऑफ ट्रेडर्स। देखते हैं आज के मेजर ट्रेड्स क्या रहे और उसके पीछे का लॉजिक क्या था। सो बैंक निफ्टी और निफ्टी आप देखेंगे कंप्लीट आज साइडवेज रेंज में ही मूव कर रहा था सेकेंड हाफ तक। यहाँ पे देखेंगे कि जो हमने मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किए थे बैंक निफ्टी में, मार्केट उसी के बीच में ओपन हुआ था और उसके बाद से आप देखेंगे कंप्लीट यहाँ पे साइडवेज रेंज बनता रहा। एक बीच में स्पाइक भी आई थी पुट साइड, लेकिन उसके बाद से तुरंत वो रिवर्स हुआ था और वापस से इसी रेंज में आज पूरे दिन बना रहा। यहाँ पे इस जोन में मैंने भी एक भी ट्रेड नहीं लिया था और जो पहला ट्रेड मैंने लिया था वो 2 बजे के बाद ही जो स्ट्रॉन्ग एक शॉर्ट कवरिंग देखने को स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे मैंने ट्रेड इनिशिएट किया था एक्चुअली। और निफ्टी में मैंने ट्रेड लिया था, उस वहाँ पे एक प्रॉफिट हुआ था। देखेंगे आप निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला और ये चीज़ मैंने अपने लर्निंग वीडियो में भी आपको समझाया था कि जब भी अगर ओवाइज बिल्ड हो जाए, अगर आपको मैं दिखाऊँ यहाँ पे ओवाइज का, तो आप बैंक निफ्टी या निफ्टी दोनों के अगर वाइज देखेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि कॉल सेलर्स काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेटेड थे यहाँ पे हर एक लेवल्स पे। तो यही एक रीज़न बनता है, कभी भी एक अगर यहाँ से पोजीशन कटना चालू होता है देन यहाँ पे चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है और एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे देखे होंगे आप सब, ये एक अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे देखेंगे 1:46 का ये स्क्रीनशॉट है। वहाँ पे मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया था कि अगर यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आती है तो एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है और एग्जैक्टली यहाँ पे वही हुआ। यहाँ पे जैसे ही एक पोजीशन स्टार्ट हुआ था कटना, उसके बाद से चेन रिएक्शन स्टार्ट हुआ और दोनों में इंडेक्स में आप देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है ऑप्शन बायर को और काफ़ी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम भी देखने को मिलता है, फॉलोअप्स भी मिलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए। अगर आपने कुछ प्री डिसाइडेड टारगेट्स रखे हैं तो उसको थोड़ा अचीव करने का कोशिश करना चाहिए। अब देखेंगे जो फर्स्ट ट्रेड मैंने लिया था यहाँ पे 2:19 पे ही लिया था, 2 बजे के आसपास लिया था यहाँ पे निफ्टी में ही लिया था ट्रेड। उसके बाद से आप देखेंगे यहाँ पे फिर वो एग्जिट करने के बाद सेकंड ट्रेड जो लिया था यहाँ पे अच्छा एक प्रॉफिट हुआ था, अप्रॉक्सीमेटली 40 पॉइंट सडनली मिला था यहाँ पे निफ्टी में। उसके बाद से सेकंड ट्रेड मैंने छोटे छोटे स्कैल्पिंग ही किए थे, उसी में कुछ प्रॉफिट एक्यूमुलेट हुआ था यहाँ पे आप देखेंगे निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा लेट मोमेंटम हुआ है, उसके वजह से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आया था। निफ्टी में मैंने एक छोटे क्वांटिटी में ट्रेड लिया था, आप देखेंगे 100 क्वांटिटी का। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, ये जनरली मैं नहीं दिखाता हूँ छोटे ट्रेड्स, लेकिन यहाँ पे अगर आप कभी भी आपको लगे कि ऐसे ब्लाइंडली आप कभी भी जैसे हर एक्सपायरी में आप जीरो टू हीरो यूज़ करते हो, उसको नहीं करना चाहिए। जहाँ आपको सामने से कहीं शॉर्ट कवरिंग जैसा इवेंट दिखे वहाँ पे आपको कोशिश करना चाहिए कि वैसे जगह पे आप थोड़ा रिस्क ले तो वो थोड़ा जस्टिफाई। आप हर एक एक्सपायरी में ये चीज़ यूज़ करेंगे तो वो चीज़ जस्टिफाई नहीं होता है और ओवरऑल फिर आपका प्रॉफिट नहीं बन पाता है। जैसे ये इनिशियल एक मोमेंटम हो गया था, कुछ कॉल सेलर्स यहाँ से अनवाइंडिंग होना स्टार्ट हो गए थे। यहाँ पे मैंने एक 100 क्वांटिटी में आप देखेंगे यहाँ पे पोजीशन लिया था 18 रुपये 17 रुपये के प्रीमियम पे और उसके बाद से ये मोमेंटम जैसे मिला यहाँ, हालांकि 30 रुपये का टारगेट जैसे ही मिला था मुझे, उसके बाद से मैं एग्जिट कर दिया था यहाँ पे, क्योंकि मेरा टारगेट उतना ही था अप्रॉक्सीमेटली। मैंने 1:2 के लिए ही अब यहाँ पे वो ट्रेड लिया था। अदरवाइज इसको रखते तो ये प्रीमियम आप देखेंगे 1 रुपये का ये प्रीमियम अप्रॉक्सीमेटली 175 रुपये गया था। तो ऐसे दिन आपको अगर जीरो टू हीरो करना है या फिर ऐसे आप ट्रेड लेते हो जहाँ पे आपको इनिशियली एक मोमेंटम दिखे, ये आप जीरो टू हीरो नहीं बोल सकते हैं। आपका एनालिसिस भी बोलता है कि हाँ यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग इनिशिएट हुआ है और ये मार्केट होल्ड कर रहा है, तो यहाँ से अगर शॉर्ट कवरिंग आता है स्ट्रांगली तो यहाँ पे हो सकता है बहुत ही अच्छा मोमेंटम देखने को मिले। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कोई लॉजिक रहना चाहिए जीरो टू हीरो में। ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली आप हर एक एक्सपायरी में आके 1 रुपये 2 रुपये के प्रीमियम ले रहे हैं ये सोच के कि दोनों साइड में कहीं एक मूव कर जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, आप लॉन्ग टर्म में कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। एक दिन आपको मिलेगा फिर 4 दिन चला जाएगा, तो उससे कोई मतलब नहीं रहता है। बहुत सारे लोग आके अब बोलते रहते हैं कि इस एक्सपायरी में ऐसे ले लेना चाहिए 1 रुपये 2 रुपये के प्रीमियम 3 बजे के आसपास, लेकिन वैसा नहीं करना चाहिए। जनरली आप देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में फिर आप प्रॉफिटेबल नहीं बनेंगे। एक लॉजिकली आपको कुछ दिखना चाहिए सामने से, फिर आप वहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ हो सकता है कि ऐसा सिचुएशन बने, देन वहाँ पे आप ले सकते हैं। लेकिन ब्लाइंडली अगर लेंगे डेली तो वो लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट नहीं देने वाला है। यहाँ पे देखेंगे एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला और ये चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमेशा हमें पैसेंस दिखाना चाहिए और जैसे ही अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिले वहाँ पे यूटिलाइज करने का कोशिश करना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है कि साइडवेज रेंज में अगर आप देखेंगे कि आप पूरे दिन यहाँ पे मैंने एक भी ट्रेड नहीं लिया, ये होता है पेशेंसली अगर आप वेट करेंगे। आपको पता था कि जो मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थे 2 दिन का जो रेंज भी बना हुआ था वो यहाँ पे 51,500 के आसपास और 51,000 के आसपास बना हुआ था, जिसके वजह से अब मिड रेंज में अगर मार्केट ट्रेवल कर रहा है तो यहाँ पे एडिशनल रिस्क लेने का जरूरत नहीं है। और यहाँ पे देखेंगे कि एक फ्लक्चुएशंस भी आया था तो वो तुरंत रिवर्स हो गया था और सडनली बहुत सारे स्पाइक्स आपको इनिशियल आवर्स में देखेंगे। तो यहाँ पे फिर आपको अगर मार्केट सामने से दिखा रहा है कि कहीं नहीं जा पा रहा है, बार बार रिवर्स हो रहा है, तो पूरे दिन फिर ट्राई करने का जरूरत नहीं है कि आप यहाँ पे फिर ट्राई कर रहे हैं या हर एक लोअर लेवल पे आप ट्राई कर रहे हैं या फिर हर एक हायर लेवल पे आप ट्राई कर रहे हैं। उससे क्या होगा कि आप एक्यूमुलेटेड लॉस में चले जाएंगे। फिर इस मूव के लिए या तो आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा वो मूव पकड़ने का, या तो अगर आप मूव पकड़ते भी हैं तो अगर लॉस रिकवर होगा तो आप वहाँ एग्जिट कर जाएंगे।
तो यहाँ पे यही चीज़ का बेनिफिट जो उठाना रहता है कि एक अगर अच्छा प्रॉफिट बने, वो चीज़ फिर नहीं हो पाएगा, फिर आप लॉस रिकवर करेंगे या फिर आप छोड़ देंगे यहाँ पे फ्रस्ट्रेट होकर इतने रेंज में, तो यहाँ पे ये मूव आपको मिलेगा नहीं, फिर रिग्रेट में आप अगले दिन आएंगे और उल्टा सीधा डिसीजन लेंगे। तो ये चीज़ थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, थोड़ा सा पैसेंस दिखाइए जब भी रेंज बाउंड हो, तो एक रेजिस्टेंस का और रेजिस्टेंस सपोर्ट के लेवल हमेशा ड्रॉ करके रखिए, ताकि आपको कभी भी आपको ये डाउट ना आए कि हमें कैसे ऑपरेट करना है किस रेंज में। अगर इस रेंज का ब्रेकआउट मिलता है तो आप देखते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाता है, लेकिन यहाँ पे आप अटेम्प्ट ले सकते हैं, एक रिस्क ले सकते हैं, बिकॉज यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता है तो हो सकता है आपको फॉलोअप भी मिले। जैसे लास्ट टाइम भी देखेंगे, कल के दिन यहाँ पे जो एक रेजिस्टेंस था वो यहाँ ब्रेक हुआ था, तो यहाँ पे मैंने भी ट्रेड लिया था, यहाँ पे लेना भी चाहिए ट्रेड, क्योंकि एक कंसोलिडेशन के बाद से एक ब्रेकआउट दिया था। हाँ, रिवर्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप ब्रेक इवन पर निकल जाइए या फिर एक ऐसे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि ऐसे अगर लेवल्स ड्रॉ रहेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा एग्जीक्यूट करना, आपको बार बार यहाँ पे कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और अगर ऐसे लेवल्स में बहुत ज़्यादा लॉसेस हो जाएंगे, देन यहाँ पे डिसीजन लेने में काफ़ी डिफिकल्टी आती है। तो इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करिए और देखते रहिए। मार्केट में हमेशा ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट्स नहीं आएंगे या फिर हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आते हैं। हो सकता है 15 दिन 20 दिन या फिर एक सप्ताह का भी ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगे, तब जाके मार्केट में हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले या फिर ब्रेकआउट्स देखने को मिले। उस केस में यहाँ पे थोड़ा रिस्क लेना चाहिए प्रॉफिट्स के लिए। अदरवाइज हम नॉर्मली क्या है कि जो रेंज बाउंड मार्केट्स होते हैं उसमें हमें थोड़ा सा डिफेंसिव अप्रोच में ही जाना बेटर रहता है, क्योंकि वहाँ पर अगर छोटे प्रॉफिट लॉस होते हैं भी हैं तो ऐसे दिन हमें एडिशनल प्रॉफिट की वजह से ओवरऑल प्रॉफिटेबल बन जाते हैं। देखेंगे जो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया आज, अप्रॉक्सीमेटली 46,000 के आसपास प्रॉफिट हुआ, क्योंकि यहाँ पे मैंने बड़े क्वांटिटीज में ट्रेड नहीं लिया था, क्योंकि पूरे दिन मार्केट साइडवेज था और यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट निफ्टी में हो गया था। उसके बाद से फिर मैंने छोटे छोटे स्कैल्पिंग ही किए थे। यहाँ पे ओवरऑल आज 46,000 का प्रॉफिट है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।